जोहार, नमस्कार। पता है मैं इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ? जो भी लोग इस रास्ते को जानते होंगे और मेरे पीछे का दृश्य देख रहे होंगे वो समझ चुके होंगे मैं इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन आप इस बोर्ड को देखिए और बिल्कुल आप देखिए कॉर्नर पर क्या लिखा है, नेतरहाट छोटा नागपुर की रानी, अर्थात पहाड़ों की मल्लिका। और पहाड़ों की मल्लिका की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, बिशुनपुर प्रखंड पार करने के बाद बनारी से ठीक पहले आपको प्रकृति का एक बहुत ही अनुपम सौंदर्य देखने को मिलता है। मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पर एक पहाड़ों की एक बहुत ही सुंदर सी श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। मैं अमर जी से चाहूँगा इसे जूम करके सारे लोगों को दिखाए। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इसे 5 पांडव पहाड़ का नाम दिया जाता है। अभी आप काउंट कीजिए, यहाँ से आपको दिखाई देगा। ये रहा 1, 2, ये 3, ये चौथा और उसके ठीक बगल में एक 5वां पहाड़, ठीक है। और ये जो पहाड़ है इसे 5 पांडव पहाड़ का नाम दिया जाता है। एक काकी हमें इस वक्त यहाँ पर मिल गई है और इनसे जानेंगे, काकी ये पीछे पहाड़ कौन सा है? 5 पांडव पहाड़। 5 पांडव पहाड़, यहाँ पे इस पूरे पहाड़ को इस नाम से जाना जाता है ना? हाँ। और इससे कोई रिलेटेड यहाँ पे मंदिर भी है क्या? हाँ, मंदिर है। मंदिर है। कौन सा मंदिर है काकी? 5 पांडव। 5 पांडव मंदिर है। हाँ। देखिए यहाँ पे बिल्कुल एकदम हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे, काकी यहाँ के स्थानीय निवासी हम लोगों को मिल गई और अभी इनसे हम लोगों ने पूछा तो इन्होंने भी कहा कि इस पहाड़ को 5 पांडव पहाड़ कहा जाता है। कभी रास्ते से गुजरिए तो जरूर इस जगह पे रुकिए, फोटोग्राफी का आनंद लीजिए और पहाड़ों की मल्लिका की ओर आगे बढ़िए। नेतरहाट, जिसे कि झारखंड का मिनी मसूरी कहा जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि इसे मिनी मसूरी के नाम से जाना जाता है, पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ से हम काकी को विदा करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले गंतव्य की ओर। और अभी हम बिशुनपुर प्रखंड के 5 पांडव पहाड़ी को देखने के बाद सीधे यहाँ पर आ पहुँचे हैं 5 पांडव मंदिर के प्रांगण में। और अभी हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करके आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्यों इस मंदिर को 5 पांडव मंदिर कहा जाता है और अंदर का दृश्य कैसा है। आइए चलते हैं। और अभी हम उस ऐतिहासिक मंदिर में पहुंच चुके हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं बल्कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ इसका अपना एक इतिहास है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव अर्थात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, साथ ही साथ उनकी पत्नी द्रौपदी यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान उन्होंने ठहरने का कार्य किया था और यहाँ पर इन चीज़ों का निर्माण इन लोगों ने किया। और तब से लेकर आज तक यहाँ पर लोगों की एक बहुत ही गहरी आस्था है, बहुत ही गहरा लगाव है और एक बहुत ही श्रद्धा का केंद्र के रूप में इन क्षेत्रों को देखा जाता है, इस मंदिर को देखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर पूजा पाठ करने से वर्षा ऋतु के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश होती है, जो कि यहाँ के ग्रामीणों को उनकी खेती में भी काफ़ी मदद करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेकों लोग जो कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म से संबंध रखते हैं और सनातन धर्म में इनकी एक बहुत ही गहरी आस्था है। ऐसे लोगों का आगमन यहाँ पर हुआ है। हम इस मंदिर में जब पहुँचे पहले से इनकी उपस्थिति यहाँ पर थी और अभी चूँकि ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या ये लोग स्थानीय हैं, मुझे इसके बारे में तनिक भी कुछ भी मालूम नहीं है। अभी मैं इनसे बात करूंगा और इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ भी ऐसी बातें होंगी जो कि जानने के लायक होंगी, आप तक जरूर शेयर करने की मैं कोशिश करूंगा। आइए हम बात करें। तो मेरे साथ यहाँ पर आए हुए कुछ लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जानूंगा आपका नाम क्या है? ब्रिज बिहारी गिरी। जी, ब्रिज बिहारी गिरी जी से इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, आप क्या यहीं के रहने वाले? हाँ, यहाँ से 10 किलोमीटर इधर उत्तर साइड में मकान है, ग्राम रहलदाग बोला जाता है। रहलदाग गांव से। का नाम अच्छा। रहलदाग है। लेकिन यहाँ हम लोग का आज तो गाड़ी घोड़ा हुआ या नहीं था गाड़ी घोड़ा, उस दिन भी बनारी हम लोग बाजार करने आते थे। और यहाँ पर आज नहीं, आज हम लोग का पुरखों से जाना जा रहा है कि यहाँ 5 पांडव लोग अज्ञातवास के समय में यहाँ घूम रहे थे, उस टाइम यहाँ पर रुके हुए थे और रहते थे महीनों दिन तक या 100 महीना तक, जितना दिन भी रहना हुआ उतना दिन तक यहाँ पर रहे। और उन्हीं का स्थानीय स्थान मान करके हम लोग का पूर्वज लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं और उससे जो भी मनोरथ मांगना होता है वो साफ दिल से मांगता है, उसको मिल जाता है। जो चाहता है उसको सब कुछ मिला है।
और अभी भी वही आस्था हम लोग मान करके यहाँ पूजा पाठ करते हैं, बराबर आते जाते हैं यहाँ पर। और विशेष तो यही हम लोग का श्रद्धा है कि हम लोग का सब सनातनियों का श्रद्धा पूरा होते रहे और हम लोग पूजा पाठ करते रहे, सेवा करते रहे। जैसा कि अभी आपने इनके मुख से सुना कि यहाँ लोगों की कितनी बड़ी आस्था है और यहाँ पर पूजा पाठ का जो एक केंद्र है ये कोई आज से नहीं बल्कि पुरखों से ये प्रथा यहाँ पर चली आ रही है और अनेकों लोगों का एक बहुत बड़ा विश्वास, बहुत बड़ा आस्था यहाँ से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना के लिए भी लोग यहाँ पर पूजा करते हैं और इस क्षेत्र के लोगों का यहाँ पर इतना गहरा आस्था है कि कहा जाता है कि यहाँ से मांगी गई कोई भी मन्नत कभी भी अधूरी नहीं रहती। यहाँ पर मांगी गई सारी मन्नतें ईश्वर जरूर पूरी करते हैं। देख सकते हैं यहाँ अनेकों ऐसे पौराणिक शिलाएं मौजूद हैं और कहने को तो ये शिला है लेकिन इस क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। लोग इन शिलाओं को ईश्वर मानकर पूरे श्रद्धा के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना आराधना करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब देखिए यहाँ पांच पांडव मंदिर के ठीक बाहर भी अब देखिए बिल्कुल खुला आसमान है और खुले आसमान में हरे भरे वृक्षों के नीचे आप देखिए अनेकों पौराणिक शिलाएं लोगों की आस्था का एक बहुत ही बड़ा केंद्र के रूप में जाना जाता है। अनेकों शिलाओं पर आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा पूजा पाठ किया गया है। आप बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में इन चीज़ों का कितना अधिक महत्व है कि लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यही मंदिर के ठीक बाहर एक और मंदिर अवस्थित है। आप देखिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर और मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही अद्भुत शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और यहाँ पर भी लोग पहुँचते हैं। लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान भोलेनाथ से विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं और भगवान भोलेनाथ अपने तमाम भक्तों की सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। मेरा प्रयास झारखंड से जुड़े उन तमाम ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थलों के बारे में आप लोगों तक जानकारी उपलब्ध कराना है जहां से लोगों की आस्था और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो को देखने के लिए मेरे पेज से जुड़े रहें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। धन्यवाद। जोहार।